नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस जेईई एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और देखिए, अभी तक जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर का, वो चाहे आपका इंग्लिश का हो या फिर कंप्यूटर का हो, तो इसका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। और आप लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखते चलना, क्योंकि इससे आपको जो है आइडिया मिल जाता है कि टॉपिक जो आपका किससे पूछे गए हुए थे क्वेश्चन, और आपको जो है एक प्रिपरेशन का एक मोड भी समझ में आ जाता है। तो आप लोग जो है इन सीरीज को जरूर देखना। और इसके साथ में जो हमने आपको देखिए पीडीएफ जो आपको दिया हुआ है, जैसे कि हमने कंप्यूटर का ऑलरेडी इसका बना दिया है, तो आप लोग जो है इससे स्ट्रिक्टली फॉलो करना, तो आपका देखिए अच्छा नंबर आ जाएगा। और इसके साथ में और भी जो भी नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट का पीडीएफ है, जैसे कि आपका जनरल इंग्लिश का हो गया, इसके साथ में हिंदी का हो गया, और जो जो आपका जनरल स्टडी का है, तो ये सारा जो है हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो आप लोग जो है इनसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपके पास अभी देखिए टाइम जो भी है रिमेनिंग है, तो उससे जो है आप लोग इन पीडीएफ से अपना तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हमने इसमें जो है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ऐड कर दिया है। और आप लोग जल्दी कवर कर लोगे इससे, और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी पीडीएफ का। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो आपका एग्जाम होने वाला है ट्रिपल एस जेई का। तो जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, इसमें जो आपका हिंदी है, इंग्लिश है, और जनरल स्टडी और कंप्यूटर है, तो इसके जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग जो है इसमें जो है कोर्स में एनरोल्ड होके एक शॉर्ट टाइम में अपना तैयारी कर सकते हो इन सभी चीज़ों का। और इसके साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आप लोग कोर्स बाई करते हो तो आपको अलग से पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सरजी क्लासेस के नाम से है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए कोर्स हमने जो है काफ़ी कम फीस में ये रखा हुआ है, 249 रुपीज़ में कोर्स आपका अवेलेबल है। तो जो लोग भी इनरोल होना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको रजिस्टर कर लेना है, और उसके बाद जो है आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, और इसके बाद कोर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है यूपी ट्रिपल एस जेई का। तो जैसे ही आप लोग बाई करोगे, तो आपको देखिए कंटेंट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको जो है सारे फोल्डर आपको दिख जाएंगे, जो लेक्चर्स का हमने अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। तो जो लोग भी एक ही जगह पे कंप्रिहेंसिव में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज करते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, यानी कि रैम के रिगार्डिंग जो है इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो देखिए चाहे आपका रैम हो या फिर जो रोम हो, तो ये जो है प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी में आपके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में आपको सबसे पहले जानना होगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन इसने दिया हुआ है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, या फिर जो है ये सिक्वेंसली एक्सेस मेमोरी होता है रैम। तो देखिए जो रैम आपका जो होता है ना, तो ये जो है प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी के अंदर में आता है। जैसे हम यहाँ पे मेमोरी का अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे, तो मेमोरी देखिए आपका जो होता है, तो दो तरीके के होते हैं मेनली कंप्यूटर के अंदर में। एक आपका होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी जो है आपका, तो ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को होल्ड करने के लिए रखा जाता है। यानी कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब हो जाता है, तो उसको जो है हमें सेव करनी होती है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का प्रेफर करते हैं हम लोग। लेकिन देखिए जो कंप्यूटर के अंदर में जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है ना, जब वो ऑपरेशन में होता है, जो प्रोसेस में होता है, तो उस समय जो है प्राइमरी मेमोरी का यूज करता है कंप्यूटर। तो इसके अंदर में मेनली आपका रैम और रोम आपका होता है। इसके फर्दर कैटेगरी है, जैसे रैम के दो कैटेगरी आपके होते हैं, एक एस रैम, दूसरा आपका डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम आपका हो गया। उसी तरीके से जो रोम आपका है, तो इसके भी देखिए कैटेगरी होता है, जैसे कि आपका पी रोम, ईपी रोम, या डबल ईपी रोम आपका हो गया। तो इस तरीके से इनका भी डिवीजन किया गया है यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो आपका प्राइमरी मेमोरी होते हैं, वो जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके, ये जो है आपके एक तरीके से रैंडमली एक्सेस होते हैं। बस देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस में जो आपका होता है ना, तो उसमें जैसे पहले जो मैग्नेटिक टेप जो आया करते थे ना, जो कैसेट्स वगैरह होते थे, तो वो आपका केवल सिक्वेंशली एक्सेस मेमोरी होगा। लेकिन आजकल जितने भी आप मेमोरी देखते हो, जैसे डिजिटल डिवाइसेस के अंदर में आप, जैसे एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, तो ये सारा का सारा जो आपका रहता है, तो ये जो है रैंडमली एक्सेस मेमोरी होते हैं, वो चाहे आपका रैम हो या रोम हो। क्योंकि देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में जाएगा आपका, यानी कि एक बार जो एड्रेस उसने रीड किया, उसके बाद फिर दूसरा एड्रेस रीड करेगा, एक सीक्वेंस में जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जहां चाहें वहां आप जा सकते हो। तो ये जो है मैग्नेटिक टेप जो पहले आया करते थे, उसमें हुआ करता था। तो यहाँ पे देखिए वही सेम सिनेरियो जो है आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में है।
कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग उसको बोलते हैं जो आपका वो रैंडमली एक्सेस करेगा, यानी कि अगर मान लीजिए कोई एड्रेस आपको रीड करना है कोई भी डेटा का, तो रैंडमली एक्सेस में क्या करेगा कि जहाँ पे वो एड्रेस स्टोर्ड है वो सीधा सीपीयू वहीं पे एक्सेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो एक सीक्वेंस में जाएगा, पहले ये एड्रेस रीड किया फिर दूसरा ऐड किया फिर जाकर जो है डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड किया, ऐसा नहीं करेगा, वो सीधा जंप कर जाएगा। तो इसमें जो है रैम और रोम और जितने भी आपके और भी जो डिवाइसेस होते हैं, जो स्टोरेज डिवाइस, वो सारे के सारे चीज आते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी तो ये तो आपका है ही रैम, लेकिन यहाँ पे नॉट ट्रू है वो आपको बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। इसके बाद देखिए रीड राइट मेमोरी। तो देखिए जो रैम आपका है तो इसका जैसे फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये रीड राइट मेमोरी आपका ये होता है, इसके अंदर हम रीड राइट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए वोलेटाइल मेमोरी। तो देखिए जो रैम आपका है तो ये वोलेटाइल मेमोरी होता ही है। वोलेटाइल का आप सिंपल सा आप कह सकते हो यहाँ पर कि भूल जाना, मतलब कि अगर जैसे ही पावर कट हुआ या फिर जो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ तो इसके अंदर में जो भी डेटा जो लोड रहता है तो वो जो है लॉस्ट हो जाता है आपका। तो ये वोलेटाइल मेमोरी होता ही है आपका। और इसके साथ में इसने बोला यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो देखिए ये जो है स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दिया हुआ है, रैम जो होता है तो इसका नाम ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैंडमली एक्सेस करेगा, तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस तो होगा ही नहीं आपका। तो इस तरीके से इसमें जो नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट जो है तो वो आपका ऑप्शन 4। तो आपको देखिए पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका समझ लेना होगा। तो हमने जो है लेक्चर में इसका कोर्स में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग जो है वहां से जाके इसको अच्छे से समझ सकते हो। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है कि जो कि सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है रैम आपका है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है और डीवीडी है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये रैम आपका हो जाएगा। तो देखिए जो रैम आपका रहता है तो ये सीपीयू से ये डायरेक्टली एक्सेस होता है, यानी कि जो सीपीयू के अंदर में जो आपका लगे रहते हैं कंपोनेंट जो लगे रहते हैं आपके, तो वो जो है आपको पहले क्या करता है ना कि डेटा जैसे आपका हार्ड डिस्क में रहता है या फिर आपका मान लीजिए कोई और अदर एक्सटर्नल सोर्सेस है वहां पे आपका रहता है। तो आप अगर कोई चीज़ वहां से प्ले करना चाहते हो या फिर आप उससे जैसे कोई चीज़ आप एक्सेस करना चाहते हो, तो जो है सीपीयू क्या करता है ये डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जो हार्ड डिस्क या डीवीडी होते हैं वो क्या करता है, वो जो प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं ना तो उनसे वो कम्युनिकेट करता है। तो सबसे पहले जो डेटा हार्ड डिस्क में रहता है तो वो जो है आपका सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के अंदर में आता है, जैसे कि आपको रैम हो गया तो यहाँ पे आता है, और उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं कि वो सीधा सीपीयू आपका हार्ड डिस्क से कम्युनिकेट करेगा। तो इसीलिए जो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है सीपीयू के लिए तो वो है आपका रैम। और बाकी ये सारे जो मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क और डीवीडी आती है, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो ये जो है जो प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जब डेटा को जब परमानेंट बेसिस पे स्टोर करना चाहते हो तो उनके लिए ये यूज किया जाता है। तो ये सारा जो फैक्ट्स है आपको समझना होगा। तो ये चीज आप लोगों को जो है समझ, उसके बाद क्वेश्चन देखिए काफी इजी आपके आता है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझा हुआ होना चाहिए, तो ये जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैव द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। यानी कि इनमें से जो मेमोरी आपका दिया हुआ है ना तो इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका होता है, यानी कि जिसके चलते यानी कि जो सीपीयू जो एक्सेस करेगा तो वो सबसे फास्ट करेगा, बहुत कम समय में जो है उसे एक्सेस कर लेगा। तो इसमें देखिए दिया आपका कैश मेमोरी दिया हुआ है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी दिया हुआ है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका दिया हुआ है। तो देखिए आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे ये जो है हायरार्की समझना होगा मेमोरी का। तो देखिए जो मेमोरी जो हायरार्की आपका होता है ना तो ये जो है डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर में बेस्ड आपका रहता है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेमोरी जितना बड़ा उसका कैपेसिटी होता है तो वो जो है आपका नीचे रहेगा, और जितना मतलब कि अ, उससे कम इस कैपेसिटी का होता है तो वो आपका ऊपर इस तरीके से रहेगा। तो ये जो है आपका एक तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी के बेसिस पे दिखाया गया हुआ है यहाँ पर। और जो है यहाँ पर आपका एक्सेस स्पीड और कॉस्ट के बेसिस पे, यानी कि कौन सा मेमोरी कितना कॉस्ट का होता है और एक्सेसिंग स्पीड किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, कैपेसिटी किसका ज़्यादा हो किसका कम होगा। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी हम लोग बोलते हैं। और इसके बाद जो आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में आपका वो सारी चीज़ आ जाएंगे, जितने भी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी या फिर जो आपके सीडी रहते हैं और मैग्नेटिक टेप होते हैं, तो ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज में आपका आ जाएगा। तो आप जो है इस जो है कि दिया हुआ है इससे आप समझ सकते हो कि स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाले आपको होते हैं तो वो आपका सेकेंडरी डिवाइस होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी आपके होते हैं, जो कि इसके अंदर में आपका हार्ड डिस्क, एसएसडी आपका आ जाएगा। और उससे कम कैपेसिटी का आपका होगा प्राइमरी मेमोरी, इससे कम कैपेसिटी का आपका होगा कैश मेमोरी, और सबसे कम कैपेसिटी का आपका होता है रजिस्टर। तो ये तो आपने देख लिया यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी क्या। अब यहीं पे एक्सेसिंग स्पीड की हम बात करते हैं तो देखिए जो मेमोरी आपका जितना कम मेमोरी का साइज का होता है तो वो उतना ही ज़्यादा आपका फास्ट काम करेगा, यानी कि उसके एक्सेसिंग स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है।
तो इस केस में रजिस्टर जो है आपका ये टॉप में होता है, यानी कि इसकी एक्सेसिंग स्पीड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आपका होगा कैश मेमोरी का इससे कम, और इससे कम होगा प्राइमरी मेमोरी का, और उससे भी कम आपका होगा मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि जो सेकेंडरी जो मेमोरी आपका होता है उनका। तो एक्सेसिंग स्पीड में हाईएस्ट आपका होता है रजिस्टर का, लोएस्ट आपका होता है सेकेंडरी डिवाइस का। और कॉस्ट के कंपैरिजन में देखिए बात करते हैं तो देखिए जो डिवाइस आपका जितना फास्ट ऑपरेट करता है, एक्सेसिंग स्पीड जितनी फास्ट होती है, तो वो उतना ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसीलिए देखिए रजिस्टर जो है आपका, तो ये जो है हम लोग इतना नहीं कि इसकी कैपेसिटी है दिया फिर जीबी या एमबी में कर दिया, बहुत ही कम कैपेसिटी का आपका होता है ये। क्योंकि ये जो है आपका जो फ्रिक्वेंटली जो डेटा एक्सेसिंग होता है ना, मतलब कि जो ऑपरेशन जो होता है एएलयू ऑपरेशन, तो सिर्फ उनको स्टोर करने का ये काम करता है। तो इसीलिए जो है आपका रजिस्टर का जो कॉस्ट होता है वो आपका ज़्यादा होता है, और एक्सेसिंग स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो है सिर्फ ये फ्रिक्वेंटली जो ऑपरेशन जो रहता है तो उसको ही सिर्फ ये टेम्पररी बेसिस पे होल्ड करता है आपका। तो आप इस हायरार्की समझ गए होंगे यहाँ पे कि एक्सेसिंग स्पीड जो है किसकी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन में जो भी दिया जाएगा आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क करना होगा। अगर रजिस्टर नहीं होगा तो उसके बाद आपका कैश मेमोरी आपका हो जाएगा, जो कि एक्सेसिंग स्पीड में इसकी ज़्यादा होगी। तो आप लोग जो इस फ्लो चार्ट के थ्रू में जो हायरार्की दिया हुआ है इसके थ्रू आप लोग ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपका था कि कौन सा मेमोरी के पास जो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम आपका होता है। तो इस केस में आपका जो है क्या होगा, कैश मेमोरी आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर इसका है। बाकी आप इन सब के कंपैरिजन में आपको देखना है। अगर मान लीजिए इसमें आपका रजिस्टर दिया रहता तो उसमें जो है आपको उसको मार्किंग करने होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे आंसर को टिक कर सकते हो, आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि डायनेमिक रैम, यानी कि डी रैम जिसे हम लोग बोलते हैं, कि स्लोअर देन द स्टैटिक रैम बिकॉज। तो देखिए जो रैम आपका होता है तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं आपके। एक आपका है डी रैम, दूसरा आपका होता है स्टैटिक रैम। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका रैम या फिर जो रोम आपके जो होते हैं, तो ये आपके जो है प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी के अंदर में आपका आता है। और फुल फॉर्म रैम का आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इस रैंडमली एक्सेस मेमोरी हम लोग इसलिए बोलते हैं हम लोग कि जो डेटा डेटा जो आपका रहता है ना रैम के अंदर में, तो उसे जो है हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ पे भी उसका एड्रेस स्टोर रहता है वहीं पे जाके कर सकते हैं। इसमें टाइम नहीं लगता है कि सिक्वेंसली एक्सेस करता है, जिस तरीके से मैग्नेटिक टेप में आपका होता है। तो आपका जो रैम है तो ये दो तरीके के होते हैं, एक आपका डायनेमिक रैम, दूसरा स्टैटिक रैम। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बीच में। तो देखिए जो स्टैटिक रैम है तो ये फास्टर आपका होता है, और वहीं पे जो डायनेमिक रैम है तो ये स्लोअर होता है। और ये क्यों फास्ट और स्लो रहता है, तो देखिए इसके बीच में ये रहता है यहाँ पर कि देखिए जो आपका स्टैटिक रैम रहता है तो इसके अंदर में जो है बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो डायनेमिक रैम रहता है तो इसमें देखिए जो है रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि पर सेकेंड की अगर बात करें तो उसमें 1000 टाइम जो है इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो इस कारण से ये स्लोअर आपका होता है, और जो स्टैटिक रैम है ये फास्टर आपका होता है। तो ये दो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और अगर स्टैटिक रैम की बात करते हैं तो ये देखिए फास्टर अगर ज़्यादा कम करता है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेरिजन टू डायनेमिक रैम में। और यहाँ पे देखिए जो जितना फास्ट होगा तो जाहिर सी बात है वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा ही आपका। तो इस केस में पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा स्टैटिक रैम, और उससे कम पावर कंज्यूम करेगा आपका डायनेमिक रैम करेगा ये। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सभी दोनों के बीच में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका वही था कि जो है डायनेमिक रैम ये स्लोअर आपका होता है स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में। क्योंकि देखिए जो डायनेमिक रैम है इसके अंदर में यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स, या डायनेमिक रैम इज कॉस्टलियर, या डायनेमिक रैम रिक्वायर रिफ्रेशिंग, या डायनेमिक रैम इज चीपर। तो इसमें देखिए फ्लिप फ्लॉप तो सभी में यूज़ किया जाता है, तो ये तो आपको कोई वैलिड स्टेटमेंट होगा नहीं। डायनेमिक रैम जो है कॉस्टलियर होता है। तो ये देखिए स्टेटमेंट जो आपका गलत यहाँ पे दिया हुआ है। आपका कॉस्टली के कंपैरिजन में बात की जाए तो वो आपका स्टैटिक रैम ही होता है, क्योंकि वो फास्टर आपका होता है वो। और इसके बाद देखिए बात करते हैं डायनेमिक रैम दिया हुआ है इसमें कि रिक्वायर रिफ्रेशिंग। तो ये देखिए सही स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, क्योंकि इससे जो है रिफ्रेशिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए स्लोअर होता है एज कंपेरिजन टू स्टैटिक रैम, जो कि अभी हमने आपको बताया था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ डायनेमिक रैम इज चीपर। तो देखिए चीपर नहीं है, कॉस्टलियर होता है एज कंपेरिजन टू स्टैटिक रैम की यदि हम बात करें। ये कोई स्टेटमेंट वैलिड नहीं है आपका यहाँ पर। तो आपको जो है राइट आंसर क्या होगा, ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि फुल नेम ऑफ ईपी रोम इज। तो देखिए जो रोम आपका होता है तो ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन देखिए इसके भी जो है कैटेगराइज किया गया है, इनको फर्दर जो है उनका कैटेगरी है। तो इसके बारे में भी हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका रोम है, तो रोम बेसिकली ये जो है आपका एक नॉन वोलेटाइल कैटेगरी के अंदर में आपका आता है ये। मतलब जैसे आपका रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है, लेकिन जो रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्योंकि देखिए इसमें जो मेमोरी जो रहते हैं ना, तो ये जैसे कि आपका ऑफ भी हो जाता है थोड़ा देर के लिए, तो इसमें कुछ डेटा जो स्टोर ये रखता है, ये भूलता नहीं है।
तो इसीलिए नॉन वोलेटाइल कैटेगरी के अंदर में आपका आता है रोम। और फुल फॉर्म आपका होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है आपका बेसिकली देखिए, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो इसमें देखिए बायोस चिप लगे हुए रहते हैं इसके अंदर में। जो आपका रोम चिप रहता है उसी के जो अंदर में लगे हुए रहते हैं। और इसके अंदर में कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो कंप्यूटर जो है आपका यूज़ करता है। जैसे ही आप कोई चीज़ आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, अब या फिर जब बूटिंग करते हो आप डिवाइसेस का, जो भी आपका कंप्यूटर रहता है, तो उस समय जो आपका रोम एक्टिव हो जाता है। और जो डेटा जो स्टोर जो रहते हैं ना रैम का रोम के अंदर में आपका एक्चुअली में, तो इनको जो है हम लोग इलेक्ट्रिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते इसके अंदर में। क्योंकि देखिए जो रोम आपका रहता है, तो ये जब मैन्युफैक्चर किया था ना मेमोरी का, तो उसी समय जो है इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। तो इसीलिए देखिए क्या है कि इसमें दिक्कत आता था पहले। लेकिन अब जो है रोम का फर्दर और भी इसके टाइप्स आ चुके हैं, जैसे कि आपका पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। तो इनका देख कैटेगराइज किया गया है यहाँ पर आपका। तो ये जो है उसी के लिए किया गया हुआ है, यानी कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग किया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए जो आपका पी रोम है, पहले जो रोम आपका था कि एक बार जो मैन्युफैक्चरर ने कर दिया तो वो जो है आपका वैसे ही रहेगा, उस पर कोई चीज रीड राइट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पी रोम आपका है, तो ये वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी आपका होता है ये, यानी कि एक बार इसमें रिटर्न किया जा सकता है, प्रोग्राम किया जा सकता है आपका। इसलिए इसका नाम आपका है पी रोम। और इसके साथ में देखिए जो आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल जो रीड ओनली मेमोरी है ईपी रोम। तो इसको देखिए जो है आप इसमें, अब जैसे कि इसके अंदर में अगर स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट अगर बार किया जाए, इससे हुआ जाए यानी कि इससे जो है एक्सपोजर किया जाए, तो इसके डेटा जो होता है तो उसको इरेज किया जा सकता है आपका। और इसके ऊपर में फिर से रीराइटिंग किया जा सकता है। तो ये आपका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल केवल एक बार प्रोग्राम होता था, लेकिन उसको इरेज नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो ईपी रोम है, तो इसमें देखिए क्या है कि इसको इरेज किया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन ये एक ही टाइम आपका होता था, क्योंकि इसके अंदर में और भी बहुत सारे ड्रॉबैक हुआ करते थे। तो उसी के चलते जो है फिर से बनाया गया आपका ईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपका देखिए ईपी रोम का जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर में जितने भी कंटेंट आपके होते हैं, यानी कि जितने भी बैंक्स रहते हैं, तो एक ही बार में उसका इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है, अल्ट्रावायलेट रे अगर पास किया जाए इनके थ्रू। तो इस तरीके से इसमें रीरिटन किया जा सकता है। तो इनको जो है कंप्यूटर से अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए जिस तरीके से जरूरत पड़ती गई, तो उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट किया जा ही रहा है। आप देखते होंगे कि हर दिन जो है नए नए डेवलपमेंट आते रहते हैं। तो ये जो है आपका इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा। तो यहाँ पे आपने ईपी रोम मतलब रोम के जितने भी टाइप्स होते हैं वो आपने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पे सिंपली आपसे सिर्फ फुल फॉर्म में पूछा हुआ था इन्होंने कि ईपी रोम क्या है। तो ये आपका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि बोथ ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम आर। तो यहाँ पे दोनों जो है आपके इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, या फिर डिस्ट्रक्टिव मेमोरी। तो देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ये तो होंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर में जो डेटा जो रहते हैं उसके एड्रेस जो स्टोर रहते हैं, तो कंप्यूटर जो रैंडमली कहीं पे भी जा सकता है एक ही बार में। तो सिक्वेंशियल एक्सेस तो होगा नहीं आपका। और इसके बाद देखिए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये देखिए रैंडमली एक्सेस मेमोरी ये भी होते हैं आपके ईपी रोम या फिर डबल ईपी रोम की हम बात करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए इसमें दिया वोलेटाइल मेमोरी। तो देखिए जो रोम जो होते हैं या फिर कोई आप इसका कैटेगरी जो होता है, तो वो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्योंकि इसके अंदर में जो डेटा जो एक्सटोर्ड जो रहते हैं आपके, तो वो जो है आपका स्टोर्ड रहेगा। यानी कि अगर आप वो प्रोसेस बंद कर देते हैं, ऑफ भी कर देते हैं सिस्टम को, फिर भी जो है डेटा इसके अंदर में स्टोर्ड रहता है आपका। तो ये बहुत जो है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी कैटेगरी में आपका आता है ये। तो ये तो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। डिस्ट्रक्टिव मेमोरी तो आपका ये होता नहीं है, तो ये भी गलत है आपका। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि बोथ रैम एंड रोम आर। तो दोनों जो रैम और रोम जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, या रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने दोनों के बारे में बात किया हुआ है, रैम और रोम। तो ये जैसे आपको बेस्ट सुटेबल जो स्टेटमेंट है आपको उसको चूज करना है। अब जैसे देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी ये दोनों ही होते हैं, रैम हो या फिर रोम हो आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ये दोनों तो होते नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे। अगला दिया हुआ है कि रीड एंड राइट मेमोरी। तो देखिए जो रोम है आपका, तो ये केवल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें केवल रीड किया जा सकता है, इसके अंदर में आप राइट नहीं कर सकते हो। तो ये तो स्टेटमेंट आपका इनवैलिड हो जाएगा यहीं से भी। और रीड ओनली मेमोरी आपका दिया हुआ है, तो देखिए रीड ओनली मेमोरी रोम आपका होता ही है। लेकिन रैम के कंपैरिजन में जो है
ये जो है आपका नहीं किया जा सकता आपका। बेसिकली क्या है आपका यहाँ पर कि जो मोस्ट सुटेबल जो स्टेटमेंट आपको दिखाना है कि दोनों में वैलिड है डेफिनेशन, तो आपको उसको चूज करना है। तो इस तरीके से क्या आप मार्क करोगे, ऑप्शन ए को मार्क करोगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि द फ्रिक्वेंटली एक्सेस इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड इन, यानी कि जो फ्रिक्वेंटली जो एक्सेस जो इन्फॉर्मेशन आपका रहता है, जो बार बार आप उसको यूज़ करते ही रहते हो डेली बेसिस पे, तो उसका देखिए जो इन्फॉर्मेशन जो रहता है ना, तो वो आपका कैश मेमोरी में वो जो है आपका हेल्ड रहता है, वहीं पे रहता है। और वो जो है कंप्यूटर जैसे ही आप ओपन करते हो तो वो तुरंत रीड करता है, आपने ये पहले ओपन किया था तो वो आपका फाइल जो है ओपन हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। जितने भी फ्रिक्वेंटली एक्सेस जो इन्फॉर्मेशन होते हैं तो आपका कैश मेमोरी में स्टोर्ड रहता है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इज, यानी कि कौन सा प्राइमरी डिवाइस आपका यहाँ पर कि जो कंप्यूटर यूज करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन के थ्रू आपको जो है समझ में आ जाएगा, इजिली आप लोग बता सकते हो। इसमें दिया हुआ है टीवी, डेस्क, स्टोर हाउस या हार्ड ड्राइव। तो देखिए हार्ड ड्राइव होते हैं जो कि ये जो एक कंप्यूटर यूज़ करता है स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, और बाकी टीवी, डेस्क या स्टोर हाउस तो यूज़ करते नहीं हम लोग स्टोरेज के लिए। तो जाहिर सी बात है आपका हार्ड ड्राइव ही होगा। तो ऑप्शन के थ्रू भी जो आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपके प्रीवियस ईयर का जो सीरीज आपका चलता रहेगा, वो आपका कंप्यूटर का या फिर जो है इसके बाद हिंदी का भी हम आपका करा देंगे, और कुछ पोर्शन जनरल स्टडी का वो भी आपका करा देंगे। तो आप लोग देखिए स्टडी करो। हमने आपको सारे नॉन टेक्निकल के कंटेंट आपको दे दिया है। अगर आप लोग इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो ना, तो आपका जो एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा नॉन टेक का। और आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना है, क्योंकि देखिए नॉन टेक आपका अच्छा खासा वेटेज रखा हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आई होप कि ये सारा चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। और जो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, तो वो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप लोग इसमें इनरोल करते हो तो। क्योंकि उसमें हमने जो है सारे चीज़ बहुत ही क्विक वे में और शॉर्ट वे में जो है सारा कुछ हमने समझाया हुआ है। तो आप लोग उन सभी को जो है देख के अपना प्रिपरेशन कर सकते हो एक शॉर्ट टाइम में भी। तो जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।